बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान बाहर आ गया है, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। और उससे बड़ी खबर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ धरना देने जा रही है। इसका क्या मतलब होगा? इससे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या नई मुश्किल के अंदर आए हैं। फिर उससे बड़ी बात यह है, इमरान खान ने जो नाम लिए थे आला फौजी अफसर के हवाले से, खान साहब उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे। आज उन्होंने जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने फौज के गम गुस्से का इजहार किया था, उसके हवाले से और जवाब देके मजीद सवाल पूछ लिए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर पंजाब के अंदर आईजी पंजाब की छुट्टी हो गई है। पहले कहा गया था हम तब्दील करेंगे, उसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ ये एफआईआर वाला मामला है या उनका कोई और भी लालच है? ये सारी बातें मैं आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखने वाला हूं। और उसके बाद अलीम खान के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है, वो क्या मामला है, तफसील के साथ वो भी चीज रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले खान साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शौकत खानम अस्पताल से की गई है। गो के हमें यह बताया गया था कि खान साहब आज डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो जमान पार्क में अपने जाती घर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं अगर लुब्बे लुबाब आपको बताऊं तो जो लोग कह रहे थे कि ये जी तहरीक इंसाफ ने खुद से करवाया है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था, तो इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए थी। जैसे 2014 में वो एक अफसोसनाक वाकया एपीएस वाला हुआ था, तो तहरीक इंसाफ ने एक एस्केप चाहिए था और मिल गया है। अब लॉन्ग मार्च को भी भूल जाएं, तहरीक इंसाफ को भी भूल जाएं। इमरान खान ने उन सबको जवाब दे दिया। तो खबर सुन लीजिए, मंगल के रोज से, यानी आज इतवार है, कल छोड़ के परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू हो जाएगा। अब लॉन्ग मार्च में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। लॉन्ग मार्च मंगल के रोज वजीराबाद के उसी मकाम से जहां पे इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वहीं से शुरू होगा और उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ेगा। खान साहब के मुताबिक स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन उनका ख्याल यह कि 10 से 14 रोज उन्हें लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। अब इमरान खान क्या लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, खुद वजीराबाद जाएंगे? इस हवाले से प्लान में तब्दीली है। तब्दीली यह है कि वजीराबाद के मकाम से पंजाब से शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक लीड करेंगे और ये सारे जो हैं रावलपिंडी पहुंचेंगे। और खान साहब इस दौरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर लाहौर से वीडियो लिंक के ऊपर इस मजमे से, ये इस लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। रावलपिंडी जब ये पहुंचेगा 10 से 14 रोज के बाद, जिसका मतलब यह है कि आज 6 तारीख है, तो हम ये समझ लेते हैं इस चीज को कि अगले आप ये समझें कि 16 नवंबर के आसपास से इस्लामाबाद पहुंचेगा। हम 10 दिन का करते हैं, 14 दिन को हम नहीं समझते। अब वहां पे रावलपिंडी पहुंचने के बाद खान साहब लाहौर से रावलपिंडी डायरेक्ट जाएंगे और रावलपिंडी से इमरान खान उस लॉन्ग मार्च को लेते हुए आगे इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। अब इस बात के ऊपर कि जस्टिस उमर अता बंदियाल और जजेस के लिए अब मसला बन गया। वो मसला क्या है? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बाकायदा धरना देने का ऐलान कर दिया। वो धरना 10 दिन के बाद नहीं होगा, वो धरना कल से ही शुरू हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो कल इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुनने जा रही है, क्योंकि इतना अर्जेंट है, लेकिन आजम सवाती का केस अर्जेंट नहीं है। लोगों को रात को नींद नहीं आई उस वीडियो के मुतालिक सुनने के बाद, लेकिन हमारे जज साहिबान रात को सोए रहे, बड़े काबिल एहतराम है। और एफआईए ने खुद से सारा फोरेंसिक भी कर लिया, वो सारी बातें कर ली। इमरान खान ने आज बताया है कि वो वीडियो असल है, क्योंकि आजम सवाती ने उनको कॉल करके बताया है ये किस मकाम की है, कहां पे रिकॉर्ड की गई है। और आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रहे हैं और आजम सवाती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स मौजूद होंगे और वो उनके साथ मिलकर धरना देंगे। जिसका मतलब यह है कि अब यह सिलसिला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और अब इनको इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर जारी बात है लोग एहतजाज तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से या अपने साथी सेनेटर्स के साथ मिलकर बैठने से तो कोई तौहीन नहीं होती ना, कम से कम यह केस तो नहीं बनेगा। अब अगली बात सुनिए, खान साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि तलात यह है कि उनको शौकत खानम आज मुंतकिल किया जाएगा। अब जरा एक और मामला इन्होंने चूंकि वो बनाया है खान साहब की एफआईआर के हवाले से, वो तनाजा है जरा एफआईआर मामले के ऊपर। कल शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में खड़े होकर कहा था कि पंजाब के आईजी अगर तुम अपने डीपी और एसएचओ से एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते तो तुम्हारी वर्दी के ऊपर लानत। मेरे ख्याल से ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वर्दी हर रंग की
आप ये ना करें कि इस मुल्क में कुछ वर्दियां तो बहुत मुकद्दस हों और कुछ वर्दियों को आप गालियां दें, ये नहीं होना चाहिए। वर्दी यूनिफॉर्म जो भी है उसकी इज्जत होनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल की बात करें ओवरऑल, जैसे खान साहब खुद कह रहे हैं। अब इस हवाले से इमरान खान ने आज डीजी आईएसपीआर को मुखातिब किया है और जारी बात है वो बार बार एक बात कर रहे हैं जो आईएसपीआर ने रद्दमल दिया। इमरान खान ने कहा कि डीजी आईएसपीआर को मुखातिब करते कि डीजी आईएसपीआर आपने ये जो बयान दिया है इसकी क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल और एक अफसर के ऊपर तनकीद या इल्जाम पूरे इदारे के ऊपर इल्जाम कैसे लग गया। उन्होंने मिसाल दी कि तहरीक इंसाफ का एक शख्स जो करप्ट हो, कोई कहे करप्ट है तो इसका मतलब पूरी तहरीक इंसाफ करप्ट है। अगर कोई कहे कि फलां जज 2 नंबर है करप्ट है तो पूरी अदलिया करप्ट है, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इस मुल्क में खौफ की फजा नहीं होनी चाहिए। और खान साहब ने कहा देखें एफआईआर मामले के ऊपर अगर मुल्क का साबिक वजीर आजम और एक पार्टी का हेड नहीं करवा सकता और यह फियर क्रिएट किया गया है कि मुल्क में कुछ ताकतवर लोग हैं और ताकतवर हल्के हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा और इसको कौन रोक रहा है। अच्छा, वो आईजी पंजाब वाले मामले के ऊपर शाह मोहम्मद कुरैशी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल आया। उनका जी पंजाब पुलिस का सख्त रद्द-ए-अमल, उनका ट्वीट आया। उसके बाद उमर सरफराज चीमा ने भी कहा कि उनको पंजाब पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। उसके बाद अब खबर इस वक्त यह है कि जो फैसल शाहकार आईजी पंजाब हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा है और उनको कहा है जी उनकी सर्विसेज विदड्रॉ कर ली जाएं, वो पंजाब में जाती वजूहात की बिना के ऊपर खिदमात सरंजाम नहीं देना चाहते। जिसका मतलब है कि उन्होंने एक तरह से इनकार भी यहां पे किया, लेकिन असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि कल आईजी पंजाब की तब्दीली का फैसला हो गया, उन्होंने उसको कवर करने के लिए आज फौरी तौर पे खत लिख दिया। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल पहले ही मुसलसल छुट्टी के ऊपर हैं और अब्दुल्ला सुंबल जो है उनकी जगह पे मामलात संभाल रहे हैं। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि फैसल शाहकार वाले मामले को आप इतना सादा ना समझें, इसलिए कि उनका नाम यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो वो नहीं चाहते कि पंजाब में रहते हुए विफाकी हुकूमत को उसमें रुकावट डाले और वहां पे उनका नाम ना जा सके। उसकी वजह क्या है आपको याद होगा, इमरान खान ने जो आखिरी समरी के ऊपर दस्तखत किए थे वो आजम खान से मुतल्लिक थे, वर्ल्ड बैंक में तैनाती के हवाले से, और इस हुकूमत ने आते हुए आजम खान की उस समरी को रोक लिया। तो बुनियादी तौर पर फैसल शाहकार ये चाहते हैं कि उनको कौम मुत्तहिदा में जाने से कोई ना रोके। वो बहाने कर रहे हैं एफआईआर दर्ज होना या ना, ये तो इमरान खान ने आज कहा देखें मेरा ये हक है, मैं जिसका मर्जी नाम लूं, मैं गलत हो सकता हूं और मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करके गलत साबित कर दें। अब इमरान खान इस हवाले से ये कहा है कि एक तो शहबाज शरीफ ने जो जुडिशल कमीशन की बात की है उसका वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें सिर्फ यहां तक ना रहे, आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और अरशद शरीफ वाले मामले की भी करवाएं। देखें कि किसने इस मुल्क की जमीन अरशद शरीफ के ऊपर तंग की, किसने दुबई जाने पे मजबूर किया, दुबई से आगे जाने के ऊपर मजबूर किया, उनकी वालिदा से पूछ लें। तो इमरान खान ने सिर्फ अपना केस नहीं, कम से कम अच्छी बात है कि उन्होंने अरशद शरीफ का केस भी कौम के सामने रखा है कि आप उस मामले को भी टेकअप करें। अब एक और खबर ले लें और वो है अलीम खान से मुतल्लिक। अलीम खान ने सब कुछ किया और वो किन का बच्चा है जो बुजदार को हटा के उसको वजीर आला लगाना चाहते थे, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है। तो अलीम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी अहलिया और उसकी बेटी भी इसमें नामजद है। सियासत में बहन बेटियों को और मुकदमात में नहीं लाना चाहिए, ये मेरी एक जाती राय है, आप उससे इख्तलाफ का पूरा हक रखते हैं। बताया गया है कि जालसाजी और धोखादही से सरकारी जमीन फरोख्त करने का जुर्म साबित होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा माल, महकमा अनहार और एलडीए के अफसरान के साथ मिली भगत करके जाली लेटर्स के ऊपर उन्होंने सरकारी जमीन लोगों को धोखादही से फरोख्त की, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें एलडीए के अफसरान को भी नामजद किया गया है। शोएब सिद्दीकी जो साबिक एमपीए भी हैं और उसके फ्रंट मैन तस्वुर की जाते हैं, उसका भी नाम है। इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर और किसी की सख्ती आए या ना आए, अलीम खान की सख्ती कम अज कम जरूर आती हुई हमें नजर आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।